हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं, अपने नाम किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक है, कि कितने गोल्ड प्राप्त किए हैं, तो एक भी गोल्ड प्राप्त नहीं किया गया है। इसमें सिल्वर की संख्या 1 है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। और इस हिसाब से अगर हम क्रमागत की बात करें तो क्रम में 71वें स्थान पर हमारा भारत है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो ये है 71वां। ठीक है, 71वां। नेक्स्ट है, भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। मनु भाकर ने पहला पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में का जीता हुआ है। अगर मनु भाकर का संबंध देखें तो इनका संबंध जो है वो निशानेबाज से है, और इन्होंने जो पदक जीता है वो है काश, और ये हरियाणा की रहने वाली है। ठीक, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। किसी ओलंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाले प्रथम जो निशानेबाज हैं वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर। इन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक में यह उपलब्धि प्राप्त की हुई थी। और किसी ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जो प्राप्त किया है वो है अभिनव बिंद्रा 2008 में। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक श्रेणी में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इन्होंने प्राप्त किया है सिल्वर मेडल। ठीक है, और अगर नदीम की बात करें, नदीम अहमद जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो ये आपको सिल्वर याद रखना है, सिल्वर। देखिए, पाकिस्तान की अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम से अपना पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा पदक जीता हुआ है? तो ये हो जाएगा कांस्य पदक। स्पेन की टीम को हराकर जीता हुआ है। ठीक, देखिए स्पेन की टीम को 2-1 से भारत की टीम ने हराया हुआ है। ठीक, और टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया हुआ था। इस बार गोलकीपर की बात करें तो गोलकीपर जो थे वो PR श्रीजेश थे, जिन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है। और भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं वो हरमनप्रीत सिंह हैं। ठीक है, और हॉकी का जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो नीदरलैंड ने प्राप्त किया है, और रजत पदक विजेता जो रहे हैं वो जर्मनी की टीम रही है। ठीक है, सिल्वर इन्होंने प्राप्त किया है। भारत ने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के बाद हॉकी में लगातार पदक जीता हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सहरावत ने। ठीक है, देखिए अमर सहरावत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने प्यूर्टो रिको के डोरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया हुआ है, और यह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, 21 साल 24 दिन की उम्र में इन्होंने यह मेडल जीता हुआ है, और इन्होंने PV सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। अब PV सिंधु महिलाओं की श्रेणी से क्वेश्चन बनेगा। अभी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु, 21 साल 1 महीना 14 दिन। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो इन्हें 50 kg वाले भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक, प्रथम बार पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार खिलाड़ी रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिकार
भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट ने क्यूबा की यूस्नेलिस लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। नेक्स्ट है ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर सी दोनों। देखिए, नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा प्रतिस्पर्धा दौड़ में यह पदक प्राप्त किया था। और वहीं मनु भाकर की बात करें तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में 2 पदक प्राप्त किए। ठीक है, मनु भाकर आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ओलंपिक में प्रथम स्थान रहा है अमेरिका। अगर हम गोल्ड के हिसाब से बात करें तो गोल्ड जो सबसे ज्यादा प्राप्त किए हुए हैं वो किए हुए हैं प्राप्त चाइना ने 40। देखिए, अमेरिका को 124 पदक मिले हुए हैं, वहीं चाइना को 91 मेडल मिले हुए और फ्रांस तीसरे क्रम पे रहा है 63 मेडल के साथ। ठीक है, गोल्ड इसे 38 मिले हुए हैं जबकि चीन को 40 मिले हुए हैं। तो ये आपको कंपैरिजन ध्यान रखना है। बाकी अमेरिका ने सिल्वर 44 और 42 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हुए। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है और भारत का स्थान 71वां रहा है। भारत को 6 मेडल प्राप्त हुए हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज या कांस्य पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने यह पदक प्राप्त किया है। इन्होंने ओहये दक्षिण कोरिया की ओहये जिन और ओनहो ली की जोड़ी को हराया है 16-10 से। और भारत की ओर से मिश्रित प्रतिस्पर्धा में यह पहला पदक है। यह ओलंपिक में मनु भाकर का दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक है। नेक्स्ट है निशानेबाज स्वप्निल कोसाले ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है, स्वप्निल कोसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यह पदक प्राप्त किया हुआ है। पदक है कांस्य और स्वप्निल कोसाले कहां से है? महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश और मनु भाकर दोनों, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला पदक किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ये चाइना का फ्लैग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है नीदरलैंड। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लॉयल्स किस देश के धावक हैं? तो ये है अमेरिका के धावक। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया के नोवाक जोकोविच। इन्होंने कार्लोस अलकराज को हराया हुआ है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने फ्रांस को हराकर यह मेडल अपने नाम किया हुआ है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 117। भारत की ओर से 16 खेलों के लिए कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 47 महिलाएं थी और 70 पुरुष एथलीट थे। भारतीय दस्ते में सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स 29 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना, जिन्होंने 44 साल की उम्र में भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप।
इसकी जो थीम रही थी दीक्षा गीत एट ओलंपिक। इसे देश देश का गीत एट ओलंपिक, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट है किस ब्रांड ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूमा। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिधि देशसिंधु। देखो ये 14 वर्ष की है, ठीक है, और आरती साहा के बाद दूसरी महिला बन गई है। इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। किसने? आरती साहा ने। और श्रीनिधि देशसिंधु 14 वर्ष की है, ये दूसरी महिला बन गई है ऐसा करने वाली, ठीक है। और तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली ये सबसे युवा भारतीय बनी है। नेक्स्ट है ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्होंने 52.97 मीटर थ्रो किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। देखिए ये जो संस्करण था ये 33वां संस्करण था। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। इसकी जो समय अवधि रही है वो 26 जुलाई को ये प्रारंभ हुआ था और 11 अगस्त 2024 तक चला हुआ है। शुभंकर की बात करें तो ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक, चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेरिस इससे पहले 2 बार पेरिस ओलंपिक की जो मेजबानी कर चुका है कौन? पेरिस, ठीक है। प्रथम बार 1900 में की गई थी और दूसरी बार 1924 में की गई थी और तीसरी बार 2024 में, मतलब 3 बार पेरिस जो है ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 2024 में होने वाले ओलंपिक का यह कौन सा संस्करण है? तो ये 33वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो अभी हमने बात की ओलंपिक फ्रीज, ये जो है 2024 का शुभंकर बना हुआ है। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाना है या किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसमें 4 खेलों को जोड़ा गया है। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग और चौथा है स्केट बोर्डिंग। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वज वाहक किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और शरद कमल। ये जब स्टार्टिंग हुई थी तो ये ध्वज वाहक रहे थे, ठीक है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रही है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के टेबल टेनिस विजेता शरद कमल को ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो थे पुरमा पर्वत, 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ले गए थे। और प्रथम महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला ध्वजवाहक साइनी विल्सन थी। इन्होंने 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में यह उपलब्धि प्राप्त की थी। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2024 के टोक्यो, ये 2021 में आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक थे। और ध्वजवाहक जो होते हैं परेड के दौरान अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल के लिए चीफ द मिशन किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन नारंग।
डिप्टी सेफ्टी मिशन बनाया गया है शिवा केशवन को, और सेफ्टी मिशन जो होते हैं वो ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। ये संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा है। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो हुई थी 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान थे। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहां पे होना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी के किनारे, जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडेरो। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस सिटी में होना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेड डी फ्रांस। नेक्स्ट है ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। प्रथम ओलंपिक दिवस जो मनाया गया था 23 जून 1948 को मनाया गया था। अब इसकी बात करें थीम की, तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक दिवस के विचार का जो श्रेय है चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रोस को जाता है। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य जो है सेटियस अल्टियस फोर्टियस है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तेज, ऊंचा और मजबूत है। ठीक है, इसका प्रथम बार प्रयोग जो हुआ था डोमिनिकन पादरी डिकॉन ने किया हुआ था। नेक्स्ट 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी यूनान के ओलंपिया शहर से हुई थी 1776 ईसा पूर्व में। जबकि हम आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 1896 में यूनान के एथेंस में फ्रांस के बेरोम पियरे डी कोवार्डिन के प्रयासों से हुआ था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो 1894 में सकुन नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए 23 जून 1894 में सकुन नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है लोसाने में स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला बनी हुई है नीता अंबानी। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो हुई 1924 में, इसके प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष रहे कौन? डिमिट्रियोस विकलॉस यूनान के। इस समिति में एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। ओलंपिक अगर हम ध्वज की बात करें तो बैरोन पियरे डी कोवार्डिन के सुझाव पर 1913 में इसका सृजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में किया गया। इसे सर्वप्रथम एंडवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया। ध्वज की जो पृष्ठभूमि जो थी वो सफेद है और इसमें 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए जो अलग अलग प्रायद्वीपीय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, यूरोप जो है नीला रंग जो है वो यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है। पीला रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब से की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 की एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई इस चीज की स्थापना। ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के ओलंपिक से की गई एम्स्टर्डम से, जबकि मशाल के वर्तमान स्वरूप को 1936 में अपनाया गया बर्लिन ओलंपिक से। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की शुरुआत कब से की गई? तो शपथ ग्रहण की जो शुरुआत की गई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से। नेक्स्ट है किसी भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये भारोत्तोलन श्रेणी से थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो ये 2021 में हुआ जापान के टोक्यो में। देखिए 1921 में हुआ टोक्यो जापान में, और जो 30वां हुआ था 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।